हाय नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 10 शब्द, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। खास तौर पे एसएससी, बैंक एग्जाम, स्टेट एग्जाम, कोई भी स्टेट एग्जाम है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उसमें खैर दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उन सभी एग्जाम में ये 10 वर्ड्स आए हुए हैं। ये एग्जाम सीडीएस में, एसएससी, पंजाब एग्जाम, काफ़ी एग्जाम में आ चुके हैं ये शब्द, तो जरूर इनको करना चाहिए। तो मैं 10 शब्द बहुत ही जल्दी 5-7 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। सो असेंट, सी द वर्ड इज असेंट, एक वर्ब है, क्रिया है, मतलब होता है अग्री करना, सहमत होना। असेंट, असेंट टू हिज डिमांड्स, असेंट टू हिज प्रपोजल्स। तो असेंट होता है किसी भी चीज को अग्री कर देना, राइट। असेंट की वर्ब क्या आएगा? असेंटेड, असेंटेड। असेंट मतलब अग्री करना, सहमत होना। नेक्स्ट एम्बिगुअस, एम्बी मतलब होता है टू। इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें एम्बी आए उसका मतलब होता है एम्बिगुअस, मतलब सॉरी एम्बी होता है। और एम्बिगुअस क्या होता है? जो क्लियर नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। एम्बिगुअस मतलब वेग, मतलब क्या हुआ इसका? अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है भी क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो एम्बिगुअस इज वेग, वेग मतलब भी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको करना। सो वेग क्या होता है? अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है। 2-2 बार, 4-4 बार शब्दों को रिपीट कीजिए, रिपीट करेंगे तो ऑफकोर्स काफी टाइम तक माइंड में रहेंगे वर्ड्स। एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड इज इलूसिडेट, जो लूसिड वर्ड है, लूसिड मतलब होता है क्लियर, लूसिड मतलब होता है क्लियर, और एटी लगा हुआ है, जनरली तो वर्ब होता है। इलुसिडेट होता है किसी चीज को क्लैरिफाई कर देना, क्लियर कर देना। सो इलुसिडेट इज क्लैरिफाई करना। इंग्लिश की मतलब मार्केट में एक बुक आती है लूसिड, लूसेंट वाली भी है, लूसिड कुछ आइडिया है। लूसिड मतलब भी क्या होता है? क्लियर। नेक्स्ट इज मोनोटोनस, मोनो मतलब क्या होता है? वन, सिंगल, राइट। मोनोटोनस क्या होता है? सिंगल माइंडेड। मोनोटोनस मतलब बार बार एक ही चीज को गुणगान करता रहता है, एक ही चीज बार बार दोहराता है, तो वो क्या चीज होती है? मोनोटोनस, मतलब सिंगल माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 10 वर्ड्स करने हैं। किंडल, किंडल भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को एक्साइट करना। किंडल, किंडल की ऑफकोर्स वो एक एप्लीकेशन आती है किंडल। जो किंडल जब एप्लीकेशन आई थी बहुत सारे लोगों को एक्साइट किया था कि बहुत सारी किताबें हम फ्री में ऑनलाइन लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। सो किंडल मतलब होता है एक्साइट करना, राइट। पलेशियल, पलेशियल से वर्ड मुझे याद आता है पैलेस। तो जनरली जो पैलेसेस होते हैं, राजा महाराजाओं के जो पैलेसेस थे वो पलेशियल थे। पलेशियल पैलेसेस मतलब मैग्निफिसेंट, जिसको हम बोल देते हैं शानदार, राइट। शानदार जो है होता है उसको हम बोल देते हैं पलेशियल या मैग्निफिसेंट। सो मैग्निफिसेंट मतलब शानदार है। सो पैलेसेस पलेशियल होते हैं, पैलेसेस पलेशियल होते हैं। नेक्स्ट कंडेम करना, कोर्ट में हम देखते हैं भी जज बोल रहा होता है ये तो आपने, मैंने ऑर्डर दिया आपने माना नहीं तो ये कंडेम्ड किया आपने, कोर्ट का ऑर्डर को कंडेम किया है, मतलब इंसल्ट किया है। बी लिटल, लिटल मतलब छोटा, बी मतलब होना, उसके ऑर्डर को आपने छोटा कर दिया, इसको हम एक और शब्द बोल देते हैं इंसल्ट। सो कंडेम मतलब इंसल्ट करना, बी लिटल करना। नेक्स्ट इज लैकोनिक, लैकोनिक क्या हो गया? लैकोनिक हम बोलते हैं, मतलब याद करने का एक मेथड है, लोकां दी गल लैकोनिक करो, मतलब लोगों की बात जो है कम ही करो, ब्रीफ में करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो लैकोनिक एक्चुअली क्या होता है? भी लोगों की बात हमें ब्रीफ ही करनी चाहिए, ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए लोगों की। लैकोनिक होता है ब्रीफ। कंसाइज, कंसाइज मतलब भी क्या होता है? बड़ा ही संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में, राइट। सो लैकोनिक, कंसाइज, ब्रीफ, सेम मतलब ये इन दोनों का, तीनों का मतलब। नेक्स्ट इज वेलडिक्टरी। ना वेलडिक्टरी क्या होता है? जब भी कोई पार्टी होती है वेलडिक्टरी होता है, खास तौर पर स्कूल का आखिरी दिन, उसके बाद स्कूल नहीं आना, कॉलेज आना है, तो फंक्शन का नाम लिख देते हैं, रख देते हैं वेलडिक्टरी पार्टी। वेलडिक्टरी मतलब बाय बाय पार्टी, फेयरवेल पार्टी, टर्मिनल भी बोलते हैं, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? फेयरवेल, लास्ट वाली पार्टी। टर्मिनल क्या होता है? एंड वाला पॉइंट। याद कैसे रखेंगे? VALE को बल्ले बल्ले, वल्ले वल्ले, और लास्ट बल्ले वल्ले कब करते हैं? जब लास्ट दिन है और आगे हम कॉलेज में जाने वाले हैं। सो वेलडिक्टरी, वल्ले वल्ले, इस तरह से याद रखिए। वल्ले वल्ले कब करेंगे? जब हमारा लास्ट दिन होगा और कॉलेज में जाएंगे हम। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट होता है एक पॉइंट जो बिल्कुल क्लियर है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर पॉइंट, डिस्टिंक्ट हासिल किया है बंदे ने, राइट। हम बोलते हैं ना भी एसएससी एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप किया है, तो वो डिस्टिंक्ट ही है, वो क्लियर ही है भी उसने टॉप किया, अगर फर्स्ट रैंक आया है तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया है तो वो डिस्टिंक्ट हम बोल देते हैं, मतलब जो क्लियर है। एंड ऑफ कोर्स एक को बोल देते हैं अवार्ड भी है, अवार्ड भी बोल देते हैं, राइट। एक अवार्ड पॉइंट हासिल किया, अभी क्लियर है जो उसने अचीव किया है। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर होना, एंड ऑफ कोर्स एक तरह से एक डिफरेंस होना सभी से जो अलग करता है, इसलिए वो अलग दिखता है। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर। तो शब्दों को जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लें, एक सेकंड मुझे दीजिए। या असेंट मतलब क्या होता है, अग्री, सहमत होना। एम्बिगुअस दो है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब अनक्लियर है एम्बिगुअस। इल्यूसिडेट क्लियर होना। मोनोटनस जो मोनो है मतलब सिंगल है, सिंगल माइंडेड। किंडल एक्साइट करना। प्लेशियल पैलेस से हमने याद किया मतलब मैग्निफिसेंट, शानदार। कंडेम करना, किसी की इंसल्ट करना। लेकोनिक हमने याद किया, ब्रीफ, संक्षेप में, कम शब्दों में। नेक्स्ट वेलडिक्टरी, बल्ले बल्ले, राइट। फेयरवेल पार्टी, वेलडिक्टरी। एंड डिस्टिंक्ट होता है जो क्लियर है। सो 10 शब्द हमने डिस्कस किए एंड आई एम श्योर ये शब्द बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आने वाले कोई भी एग्जाम है अपने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, उनमें से 2-4 शब्द आने की पूरी उम्मीद है। फाइन इनफ फॉर द डे, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड ऑफ कोर्स ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। बाय बाय।